चला बियॉन्ड क्वेश्चन नंबर 4। सारे बच्चे ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे। ड्रॉ द डायग्राम लाइक दिस। यहाँ पे P, यहाँ पे S, यहाँ पे R, PSR। यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 6, फिर लिख दो गिवन इन ट्रायंगल PSR, त्रिकोण PSR मध्ये एंगल एस 90 है। सही बोल रहा हो क्या रे? और एंगल P कितना है? 30, ठीक है नहीं? और SR का वैल्यू कितना है रे? SR का वैल्यू बताओ, 6 यूनिट। लिख दो फाइंड। क्या क्या फाइंड करने का है? RP। और क्या फाइंड करने का है बोलो? PS। चलो आ गए यहाँ पे। सबको एंगल एस कितना है मालूम पड़ रहा है? एंगल एस कितना है? एंगल एस 90। एंगल पी कितना है? तो एंगल आर कितना रहेगा? 60। बराबर है कि नहीं है? ये लॉजिक वाली बात है कि एंगल एस, सॉरी एंगल एस 90 है, पी 30 है, तो ये 60 रहेगा। बरोबर आहे? कारण त्रिकोणाच्या तिन्ही कोणांच्या मापाची बेरीज किती असते? 180। तो ये 90 और ये 30 मिला के 120 हो गया, तो ये कितना रहेगा? 60। ठीक है। और मैं ये सवाल पूछ रहा हूं आपको, इसमें हाइपोथेनियस कौन सा है? हाइपोथेनियस पीआर। पीआर हाइपोथेनियस म्हणजे कर्ण। बराबर है? ये 30 के सामने वाला साइड, 30 के सामने वाला ऐसा बोलो, 30 के सामने वाला ऐसा 6, तो हाइपोथेनियस कितना होगा? 12 होगा। क्योंकि आपको पता है कि 30 के सामने वाला साइड हाइपोथेनियस के हाफ रहता है। हाइपोथेनियस के, तो हाइपोथेनियस 12 होगा तभी ये 6 आएगा। सही है कि नहीं बात है? और अभी अपने को और कौन सा ढूंढने का है? पीएस। पीएस किसके सामने? कौन से एंगल के सामने? एंगल आर। एंगल आर मतलब 60 के सामने। और 60 के सामने वाला साइड हाइपोथेनियस के कितना होता है? √3/2। तो वो वाला थ्योरम यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है वार्ता? लिख दो इन ट्रायंगल PSR एंगल S इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल P इक्वल्स टू 30 डिग्री, therefore angle R equals to 60 degree by property of ये नहीं लिखेंगे चलेगा, इसके लिए इतना सब रीजन देने की जरूरत नहीं। ये मालूम पड़ा, ये दोनों एक 90 और एक 30 है, इसके लिए एक क्या आ गया? 60। ठीक है ये। फिर यहाँ पे लिखेंगे therefore by property of 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री थेरम, म्हणून 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश मापाच्या गुणधर्मानुसार। बोलो पहले आपको कौन सा साइड ढूंढने का है? कौन सा साइड ढूंढने का है? आरपी। क्या ढूंढना है पहला? आरपी।
बोलो आरपी। आरपी ढूंढना है। आरपी मतलब क्या ढूंढने का है आपको? हाइपोथेनियस। हाइपोथेनियस ढूंढने का। तो एस आर कितना होगा? एस आर हाइपोथेनियस के आधा। एस आर कितना होगा? एस आर हाइपोथेनियस के आधा। अरे हाई की नहीं, एस आर हाइपोथेनियस के आधा क्यों होगा? क्योंकि वो किसके सामने? 30 के सामने। तो ये जो एस आर है, एस आर ये आधा होगा किसके? हाइपोथेनियस के। हाइपोथेनियस का नाम क्या है? आरपी। आरपी इसका रीजन देंगे, दैट इज साइड अपोजिट। साइड अपोजिट टू कितना डिग्री एंगल? 30 डिग्री। कौन सा साइड 30 के सामने? एस आर। तुम्हारे पास एस आर है, लेकिन एस आर का फॉर्मूला डालोगे तभी आरपी मिलेगा, क्योंकि एस आर के फॉर्मूला में ही आरपी आता है कि नहीं आता है? एस आर के फॉर्मूला में क्या आता है? आरपी। ये सब मैं कहां से सिखा रहा हूं? तो आपके पहले लेक्चर में मैंने रूल्स लिख के दिए, उस पर चल रहा है, समझा कि नहीं? जिसको रूल्स इसे देखे नहीं उसको ये चलेगा क्या? मालूम ही नहीं पड़ेगा क्या सिखा रहा है। समझा कि नहीं बात है? पहली बात, पहली बात, मेरे को ये जो ट्रायंगल है उसको किस में कन्वर्ट करने का था? 30 में, 60 में, 90 में। एक 90 दिया था, किधर 90 दिया था? या ऐसा साइन करके दिया है मतलब 90। और एक कितना दिया था? तो मैंने बता दिया कि अगला वाला कितना होगा? 60। तो बन गया प्रॉपर्टी। कौन सा वाला? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 13। फिर रूल क्या बोलता है? 30 के सामने वाला साइड कौन सा है? 30 के सामने वाला साइड ऐसा कितना रहता है? हाफ। हाफ मतलब ऐसा हाफ, ये हाफ है। किसके हाफ रहता है? इंटू हाइपोथेनियस फॉर्मूला। बराबर कि नहीं? किसके सामने वाला साइड? 30। सामने वाला बोलेगा ना ये क्यों अप्लाई किया तूने, तो उसको तो बताएगा ये लिख के, क्योंकि बाबा ये साइड अपोजिट है। किसके सामने वाला? 30 के सामने। मराठी वाले लिहा 30 अंशा, 30 अंशा समोरील काय रे बाजू. चला लिहा आणि व्हॅल्यू पुटअप करा. ये लिखने के बाद वैल्यू पुटअप करो. तुम्हारे पास जिसका वैल्यू है वो पुटअप करो और ढूंढो. चलो तमाम बच्चे बताएंगे एस आर कितना है. तो एस आर के नीचे 6 लिखेंगे. आगे बताओ, आगे क्या करें? ये डिवाइड है ना, इधर आके बोलो आरपी वन जा, आरपी वन जा आरपी. तो देयर फॉर आरपी कितना आ गया? सही है. अभी अपन सेम ढूंढेंगे किसको? पीएस. अभी क्या ढूंढने का है? पीएस. पीएस किसके सामने है बताओ? पीएस, पीएस किसके सामने? 60 के. तो 60 के सामने वाला साइड पीएस, बराबर. 60 के सामने वाला साइड पीएस कितना रहता है? √3/2 इंटू हाइपोथेनस. हाइपोथेनस का नाम क्या है? आरपी. इसका रीजन देंगे, दैट इज साइड अपोजिट टू कितना? साइड अपोजिट टू क्या? 60 डिग्री. साइड अपोजिट टू 60 डिग्री बनता है तो ऐसा 30 डिग्री, और आगे ऐसा भी लिख देना एंगल 60 डिग्री एंगल. साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल. अब वैल्यू डाल दो. तुम्हारे पास किसका वैल्यू है? पीएस का है कि आरपी का वैल्यू है? किसका वैल्यू है तुम्हारे पास? है ना, अभी ढूंढा है आप लोगों ने आरपी का वैल्यू. अब भी आरपी का वैल्यू अभी आप लोगों ने ढूंढा है. चलो आरपी का वैल्यू पुटअप करो वहां पे. कितना है आरपी का वैल्यू? हे बघ आरपी कितना है? आरपी का वैल्यू पुटअप करो. सो √3/2 इंटू 12. बोलो 2 के टेबल में 12 आता है कि नहीं? कितना? 2 6 जा 6 1 जा 6 रूट में 3. 6 1 जा 6 रूट में 3 यूनिट. ये हो गया तुम्हारा पीएस.
ये हो गया तुम्हारा पी एस। पी एस इक्वल्स टू 6√3 यूनिट। पी एस इक्वल्स टू कितना? 6√3 कैरे यूनिट। सही है? क्लियर कि नॉट क्लियर? चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5 का एक्टिविटी लिखना है पूरा। कहां से लिखने का? पहला डायग्राम निकालो। दोनों साइड सेम है। ए बी इक्वल्स टू बी सी ऐसा लिख दें। मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, वही लिखना है आपको। अलग इधर बॉक्स किया है, उधर बॉक्स करना है। डन। चलो देखते हैं क्या क्या आएगा बीच में। सबसे पहले बोला है ए बी इक्वल्स टू बी सी। बोला ए बी इक्वल्स टू बी सी, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, उन्होंने सामने से दिया है, देखो सब में। बोला है कि ऐसा मार्किंग किया है कि नहीं? ये मैं मार्किंग किया है कि टेक्स्ट बुक में किया है? मतलब ये पहले से दिया है, तो इसका रीजन आएगा गिवन। ए बी इक्वल्स टू बी सी ऐसा सब में पहले से दिया है, इसके लिए पहले बॉक्स में आ जाएगा गिवन। अभी एंगल बी एस सी कितना होगा? किधर है बी एस सी? ये देखिए तो 90 है। ए बी सी 90 है। बी एस सी मतलब बी ए सी, दैट इज ये वाला। ये कितना होगा सुनो, तुमको पता है क्या? ये 90 है और ये दोनों मिला के 90 रहेंगे, क्योंकि टोटल 180 होना चाहिए। ये कितना है अकेला, और ये दोनों मिलके कितने होंगे? दोनों मिलके 90 होंगे, क्योंकि सब फिर तीनों मिलके 180 बन जाएंगे। बराबर कि नहीं? अभी सवाल ये आता है कि वो 90 में से ये कितना है और ये कितना है। तो उसने ये भी बताया है कि ये साइड और ये साइड सेम है, तो इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल ये दोनों सेम रहते आइसोस्सेलेस प्रॉपर्टी से। प्रॉपर्टी ऑफ आइसोस्सेलेस ट्रायंगल, अगर साइड सेम है तो उनके सामने वाले एंगल भी सेम। साइड सेम है तो उनके सामने वाले एंगल भी सेम। और ये साइड और ये साइड सेम है कि नहीं? तो इसके सामने वाला और इसके सामने वाला सेम रहेगा। अभी मैंने बताया था दोनों मिलके कितने रहेंगे, दोनों मिलके। तो ये दोनों सेम है, तो दोनों हाफ हाफ लेंगे। कितना हाफ हाफ होगा? तो इधर आ जाएगा 45। 45 डिग्री।
ठीक है। अभी आप जानते हो 45 के सामने वाला साइड हाइपोटेनियस के कितना रहता है, ये हाइपोटेनियस है, ये देखिए लेकिन सारे बच्चे बताओ अभी 45 के सामने वाला साइड हाइपोटेनियस के कितना रहता है? 1/, लिख दो 1/√2, इधर भी लिखेंगे 1/√2, वही चीज कैरी फॉरवर्ड होगी। और अब अपने को सॉल्व करना है, इधर दोबारा वही चीज 1/√2, ठीक है। और अब बताओ दोनों में क्या क्या सेम हो कट हो जाएगा, इधर का √2 काट मारो, इधर का √2 काट मारो, बचा क्या 2 1 जा खत्म। क्लियर? 3 बार खाली क्या लिखना था, 3 बार 1/√2 कब तक लिखना था, जब तक ये सेम नहीं होता, इधर √2 है इधर भी √2 है। तुम लोग बोलेंगे दादा ये कैसे आया, ये तो पहले से दिया है उसने, फिर भी बताता हूँ ये कैसे आया। बोलो ये 8 है ना, 8 अंदर 8, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4 × 2, 4 का कितना होता है, अभी 4 किसका स्क्वायर है, तो 2 बाहर आया, तो ये अंदर बच जाएगा, ऐसे करके ये समझा। मालूम पड़ा कि ये कैसे आया है, ये बढ़ते क्वेश्चन नंबर कौन सा, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर निकालो, एक स्क्वायर मतलब चारों साइड सेम रहेगा, स्क्वायर निकालो, चारों साइड सेम ऐसा स्क्वायर निकालो, एबीसीडी। आपको पता है स्क्वायर के सारे एंगल 90 होते हैं। डायगोनल, एक डायगोनल दिया है 10 का, दूसरा भी 10 का है। फाइंड द साइड, सबसे पहला लिख दो गिवन ABCD is square, ABCD हा काय आहे रे, चौरस आहे। उसके बाद में BD, BD का वैल्यू कितना दिया है 10 सेंटीमीटर यूनिट सेंटीमीटर। अपने को क्या फाइंड आउट करने का है, साइड, कोई भी एक साइड फाइंड आउट करना है, और क्या फाइंड आउट करना है बोलो, पेरीमीटर, साइड और फाइंड आउट करने का है पेरीमीटर। अपने को ढूंढने का है साइड, और क्या ढूंढने का है बोलो, पेरीमीटर। सही है, साइड और क्या ढूंढने का है, पेरीमीटर। चलो सारे बच्चे बताओ ये पहला स्क्वायर है कि नहीं, स्क्वायर है मतलब हर एक एंगल कितना डिग्री का रहेगा, तुमको पता है स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री रहता है। तो सॉल्यूशन में पहला ये चालू करो, एबीसीडी, एबीसीडी स्क्वायर, ऐसा किधर दिया है गिवन, देयरफॉर देयरफॉर एंगल, एंगल ए, एंगल ए इक्वल्स टू कितना डिग्री 90 डिग्री, एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंड आनी, आनी लिख दो, ए बी इक्वल्स टू ए डी इक्वल्स टू डी सी इक्वल्स टू बी सी, all sides of square are congruent, चौरसाच्या सर्व बाजू कशा असतात रे, अरे असतात की नाही एकरूप, चौरसाच्या सर्व बाजू कशा असतात, एकरूप, ऑल साइड इक्वल्स होते, ऑल साइड इक्वल, हे वापरो देयरफॉर बाय पायथागोरस थेरम, देयरफॉर बाय काय रे, पायथागोरस थेरम।
इन ट्रायंगल BAD, एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री म्हणून पायथागोरसच्या प्रमेयानुसार दादा क्यों पाइथागोरस अप्लाई कर रहा है? क्योंकि एंगल ए 90। सारे बच्चे बताएंगे मेरे को। बीएडी दिखा सबको? बीएडी किधर है? बीएडी बीएडी दिखा ना? बीएडी इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा है? बीडी। फॉर्मूला कैसा बनेगा? बीडी का स्क्वायर। पाइथागोरस ऐसा ही बोलता है ना, बीडी का स्क्वायर। फिर किसका स्क्वायर? बेस। बेस का नाम क्या है? एबी। फिर हाइट, हाइट का नाम क्या है? ईडी का स्क्वायर। सही है। अब मेरे को बताओ, ये जो एबी और ईडी ये दोनों अलग अलग है कि सेम है? क्यों सेम है? ऑल साइड। ये देख, इधर भी साबित करके दिया है ये दोनों सेम है। देख, एबी एडी, एबी और एडी इक्वल है। तुमको पता है क्या? ये स्क्वायर के साइड है। ये एबी, एडी, डीसी, बीसी ये सब स्क्वायर के साइड है। और स्क्वायर के सारे साइड कैसे रहते? सेम। ऑल साइड ऑलवेज सेम। समझा कि नहीं? सारे साइड ऑलवेज कैसे रहते? सेम, इक्वल रहते। और अपने को क्या ढूंढने का है? कोई भी एक। क्या ढूंढने का है? कोई भी एक साइड। उसके लिए चल रहा है। मैं ये भी ढूंढू क्या और ए डी ढूंढू क्या? बात थोड़ी हो गई, क्योंकि दोनों क्या है? साइड। लेकिन ये साइड नहीं है, ये तो हाइपोटेनियस। और यहाँ पे देखने जाएंगे तो इसका डायगोनल है। डायगोनल मतलब कर्ण है। ठीक है, चलो बोलो। तो मैं क्या करता हूँ, इसका वैल्यू तो मेरे पास है। कितना है बीडी का वैल्यू? 10 का स्क्वायर। इसका क्या करता हूँ मालूम है? ऐसा लिखता हूँ ए बी स्क्वायर, और इधर भी लिखता हूँ ए बी स्क्वायर। चलेगा? इसको बदल के लिखा। दादा ऐसा क्यों किया? यहाँ पे रीजन दूंगा। ए बी और ए डी दोनों अलग नहीं है, दोनों कैसे? सेम। बराबर। अब मेरे को बताओ 10 का स्क्वायर कितना आएगा? 100। और ए बी कितना हो जाएगा? 2ab स्क्वायर। हाँ कि नहीं? ए बी कितना हो जाएगा? 2ab स्क्वायर। अभी क्या करो? डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड 100 डिवाइडेड बाई 2, फिर क्या है? ए बी का स्क्वायर। यहाँ पे यहाँ तक लिख दो, लिख दो पहले, और करना है वो। डिवाइड कर लो, डिवाइड। तो ए बी का स्क्वायर कितना आ जाएगा? ये सब काय के लिए चल रहा है? अपने को क्या ढूंढने का है? साइड के लिए चल रहा है। बोलो, तो मिल गया तुम्हारा। क्या मिल जाएगा? देयर फॉर ए बी का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 50। ठीक है, अपने को ए बी का स्क्वायर ढूंढना है कि ए बी ढूंढना है? ए बी। मेरे को लगता है 25 के लेवल में आता है। 25 आता है ना 25 के लेवल में। इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ पहला, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन दोन्ही बाजूंची वर्गमूळे घेऊ ऑन बोथ द साइड्स। देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू 50 किसका स्क्वायर है? किसका भी नहीं। 50 है क्या किसका स्क्वायर? हाँ, अगर इधर 16 रहता 4 लिखते, 25 रहता 5 लिखते, 81 रहता 9 लिखते, 100 रहता 10 लिखते। 50 किसका भी नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? 50 को रूट के अंदर लिखना पड़ेगा। फिर इसका बाइफर्केशन होगा 25 इंटू 2। बोलो 25 टू कितना होता है? 25 टू तो 25 किसका स्क्वायर है? तो 25 में से 5 बाहर निकालो, अंदर रहेगा 2।
आंसर आ जाएगा तुम्हारा सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर साइड इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू 5√2 सेंटीमीटर। साइड मिल गई, बराबर है, मिला कि नहीं साइड? ए बी साइड ही है कि नहीं? डायग्राम में देखा ए बी एक साइड ही है, खाली ए बी ढूंढना है अपने को कि पेरीमीटर भी ढूंढना है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दैट इज 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। स्क्वायर को कितने साइड रहते? चारों साइड का टोटल, चारों साइड का टोटल के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, बोले 4 इंटू साइड का वैल्यू मिल गया अपने को। साइड का वैल्यू कितना है? 5√2, 4 20 रूट में 2 सेंटीमीटर। चौरसाची परिमिती, चौरसाची परिमिती बरोबर। डन, डन किया है सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए, 7 का डायग्राम बने। क्वेश्चन नंबर 7 का डायग्राम, इधर लिखेंगे डीएफ, इधर लिखेंगे जी, इधर लिखेंगे ई, इधर 8 12, एंगल डीएफ ई 90 डिग्री, एफजे, एफजे परपेंडिकुलर टू ईडी, जीडी, बोलो जीडी का वैल्यू कितना दिया है? 8। एफजी, एफजी का वैल्यू 12। फाइंड, 3-4 चीजें ढूंढनी है। पहला ढूंढने का एजी, ढूंढने का एफडी, फिर ढूंढने का ईएफ, चलो तमाम बच्चे बताएंगे इजी कैसा मिलेगा। इजी, इजी कैसा मिलेगा? टॉपिक चल रहा है पाइथागोरस, मतलब आपको बात तो क्लियर है, सारी जगह पे पाइथागोरस ही अप्लाई होगा ऑलमोस्ट। चलो इजी कैसा मिलेगा? इजी किधर है? इजी इधर है, इजी पहला इजी ढूंढना है ना, इधर है इजी, ई और जी, ई और जी, बराबर कि नहीं? मैं क्या बोलता हूँ, ये इजी ढूंढने के लिए ज्योमेट्रिक मीन लगेगा। ज्योमेट्रिक मीन कैसा देख, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा राइट एंगल है और ये पूरा बड़ा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस। ये पूरा बड़ा हाइपोटेनियस हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा उसका? ज्योमेट्रिक मीन, बराबर कि नहीं? ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या है? ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला जीएफ स्क्वायर, बराबर कि नहीं? जीएफ स्क्वायर इक्वल्स टू जीडी इंटू ईजी, मिल जाएगा कि नहीं?
अब लोग पहला क्या करेंगे, ये बात लिखेंगे, ये बात गिवन में लिख दो, एक नंबर डाल के एंगल डीएपी, एंगल डीएफई, डीएपी इक्वल्स टू 90 डिग्री। उसके बाद में एफजी, एफजी परपेंडिकुलर है इसको, ईडी को, इसका रीजन दे दो गिवन। देयरफॉर बाय कौन सा थ्योरम, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, भूमिति मध्याच्या प्रमेयानुसार, देयरफॉर बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। आपको तो पता है ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम क्या बोलते हैं, क्या बोलता है ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। और क्या है ज्योमेट्रिक मीन, दैट इज एफ जी, एफ जी या तो जी एफ, ऐसा लिख देंगे, जी एफ का स्क्वायर। उसके बाद में हाइपोटेन्यूज के जो दो टुकड़े हुए उसका मल्टीप्लाई, दैट इज जीडी, जीडी इंटू, इंटू क्या है इजी, तो आपने ढूंढने का इजी। चलो वैल्यू पुटअप करो अरे बच्चे, वैल्यू पुटअप करो, जीएफ कितना है ढूंढ लो, पता करो, वैल्यू पुटअप करो सारे बच्चे। वैल्यू पुटअप करके आंसर ढूंढो। वैल्यू पुटअप करके क्या आंसर आएगा वो पता करो। अलग आंसर, किती आला आंसर तुमचं, बोलो जीएफ का वैल्यू कितना है, जीएफ का वैल्यू 12, 12 का स्क्वायर, जीडी का वैल्यू 12, सॉरी कितना है 8, 8 इंटू इजी, बोलो 12 का स्क्वायर 144, 8 इंटू क्या है इजी, इंटू है ना, 8 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 144 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स टू इजी, 8 ने डिवाइड किया, 8 ने डिवाइड करके कितना आंसर आया, तो 8 से इसको डिवाइड करने के बाद इजी कितना आ जाएगा 18 या यूनिट। चलो इधर लिख देता हूँ 18, ये 18 हो गया, सही है। सेकेंड नंबर डाल, सेकेंड नंबर, और क्या ढूंढना है, और क्या ढूंढना है, एफडी, 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 देख एफडी, एफडी ढूंढना है, एफडी के लिए ये 90 है, ये 90, तो आप क्या बोलेंगे, एंगल डीजीएफ, एंगल डीजीएफ इन 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 ट्राइंगल, इन ट्राइंगल डीजीएफ, एंगल जी कितना, एंगल जी 90 डिग्री, देयरफॉर वाई, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्राइंगल डीजीएफ, इन ट्राइंगल डीजीएफ एंगल जी इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाई करो पाइथागोरस, ये देख, ये वाला पार्ट छोड़ दो, ये दिख रहा है इधर का 90 वाला पार्ट कौन सा है रे, इधर 90 है, ये 90, हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, हाइपोटेन्यूज, हाँ एफडी होगा ना, ये 90 है ना, तो ये हाइपोटेन्यूज होगा, क्या नाम होगा इसका, एफडी, तो इधर आएगा एफडी का स्क्वायर इक्वल्स टू, तो बेस कौन सा लेंगे, जीडी, जीडी का स्क्वायर, कौन सा लेंगे, जीएफ। वैल्यू पुटअप करो, वैल्यू पुटअप करके आंसर ढूंढो, वैल्यू पुटअप करके आंसर ढूंढना है।
बोलो है क्या आंसर? हाँ, एफडी का वैल्यू बोलो, एफडी का वैल्यू, एफडी का वैल्यू ढूंढना है क्या? ओके, जीडी का वैल्यू, जीडी का वैल्यू 8 और जीएफ का 12। चलो 8 का स्क्वायर 64 और ये 12 का लिखिए कितना हो गया 208। अभी लिखेंगे बाय टेकिंग कह रहे यस स्क्वायर रूट ऑन ऑन काय रे बोथ द साइड, दोन्ही बाजूची वर्गमुळे घेऊ, क्योंकि अपने को इधर एफ डी स्क्वायर लिखा है, अपने को खाली एफ डी चाहिए, एफ डी इक्वल्स टू, इधर तो एफ डी स्क्वायर है, अपने को खाली एफ डी चाहिए, देख एफ डी। तो एफ डी कैसा मिलेगा, इसको रूट में लिखेंगे, दैट इज 208। एज यूजल अगर मैं बोला ये 25 रहता तो 5 लिखते, 100 रहता तो 10 लिखते, चला ये ऐसा नंबर है जो किसी का स्क्वायर ही नहीं है। तो अभी देखना पड़ेगा ये कौन से स्क्वायर नंबर के टेबल में आता है। स्क्वायर नंबर जानते हो कि आप लोग कौन से स्क्वायर नंबर होते हैं जो किसी के स्क्वायर है? एक स्क्वायर नंबर है क्यों 1 का स्क्वायर है, 4 के स्क्वायर नंबर है क्योंकि 2 का स्क्वायर, 9 भी स्क्वायर नंबर है, किसका स्क्वायर है वो? तो इससे किसी के टेबल में आता है क्या 9 के, 16 के, 25 के, 36 के, बराबर कि नहीं? तो पहला तो 1 के टेबल में आता है, लेकिन 1 के आगे का स्क्वायर नंबर कौन सा है? तुम्हाला स्क्वेअर नंबर समजतात का? वर्ग संख्या मी काय बोलतोय तुम्हाला कळतं की नाही? स्क्वेअर नंबर मतलब जो किसी के क्या है, स्क्वेअर है, त्याला स्क्वेअर नंबर म्हणतात। 4 स्क्वेअर नंबर है, 4 के टेबल में आता है दूसरा, लेकिन उसके आगे का भी आता है कि नहीं देखते हैं। 9 के टेबल में नहीं आता, 16 देखिए 16 के टेबल में आता है कि नहीं, 208, 16 कितना बचेगा, 14 आता है कि नहीं 16 के टेबल में, कितना सही है, मतलब 16 के टेबल में ही आता है, 25 के टेबल में आने का सवाल ही नहीं उठता। तो ऐसा लिख सकता हूँ क्या इसको मैं, 16 इंटू कितना 13, 16 इंटू 13, बोलो 16 बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, तो अंदर कितना रहेगा, ये हो गया एफ डी, 4√13 यूनिट, बराबर। तो ये भी मिल गया 4√13, तो ये खत्म हुआ कि बाकी अभी? नंबर 3, अब क्या ढूंढने का आपको, ये मतलब ये निकल, इसके लिए किसको 90 लेंगे, ये वाली, दैट इज एफ जी ई, ये 90। अभी ये ऊपर का सोचने का ही नहीं, खाली इतना ही वाला पार्ट, इतना वाला पार्ट दिख रहा है सबको, दिख रहा है कि नहीं? कौन सा वाला 90 लेंगे, मैंने बोला कौन सा वाला 90 लेंगे, ये वाला, क्या नाम, एफ जी ई, कितना 90, तो इधर देखते हैं, इन ट्रायंगल एफ जी, इधर इन ट्रायंगल एफ जी ई, एंगल जी इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस, चलो एनीवन, हाइपोटेन्यूज का नाम, हाइपोटेन्यूज का नाम बोलो, 90 के सामने वाला होता है, 90 के सामने वाला कौन सा है, ई एफ, ई एफ का स्क्वायर, बेस ले जी, जी एफ, और हाइट किसको लो, ई जी, ढूंढ लो, वैल्यू पुटअप करो, ढूंढो, वैल्यू पुटअप करो और ढूंढो।
वैल्यू पुटअप करके ढूंढो। ईएफ तो ढूंढना है। जीएफ कितना है? जीएफ जीएफ 12 है और ईजी ईजी 18 ना। चलो 12 का स्क्वायर 144, 18 का स्क्वायर 324, करो प्लस इसको, 4 और 4 8, 4 और 2 6, 3 और 1 4, 468 बराबर है। फिर लिखेंगे एज यूजुअल बाय टेकिंग का रे, यस स्क्वायर रूट्स ऑन क्या, यस बाय टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ द साइड्स, दोन्ही बाजूंची काय रे वर्गमुळे घेऊ। बाय टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ द साइड्स, दोनों बाजूंचे वर्गमूळ घेऊ। तो ये जो 468 है किसका भी स्क्वायर नहीं हो, तो EF इक्वल्स टू रूट में 468। अब देखेंगे 16 के टेबल में आता है कि नहीं, ये पता करो 16 के टेबल में। 16 के 16 16 ने 32 32 म्हणाला था 8 14 148 नहीं 16 के टेबल में नहीं आता। तो किसका टेबल देखना पड़ेगा? 36। 36 का टेबल अपने को आता नहीं है, तो 4 का ही टेबल ढूंढ लो। 4 का देख, देख ऐसा दिखने का है, देख इंटू 4 1 4 4 1 4 4 7 28। ये 117 कैसा है मालूम पड़ा क्या? 117 4 से 468 को क्या किया? अरे बोला डिवाइड, 4 से ही क्यों किया? 4 किसी का स्क्वायर है। हाँ की नहीं आता, 4 किसी का क्या है? स्क्वायर, इसके लिए। तो अभी ये 117 किसके टेबल में आता है? 4 के तो नहीं आता, बराबर कि नहीं? किसके आता है फिर? 117 किसके टेबल में आता है? मेरे को कौन से नंबर चाहिए? स्क्वायर नंबर। ये भी बात ध्यान रखने का, मेरे को स्क्वायर नंबर ही चाहिए, जो किसी का स्क्वायर है वही नंबर चाहिए। तो 9 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में 117 आता है, दिखा देता है, देखिए 117। बोलो 9 1 जा 9, कितना बचेगा? 2, ऊपर से लाएंगे 7, 9 3 जा, आ रहा है कि नहीं? मतलब ये 117 का बाइफरकेशन कैसा होगा? 9 इंटू 30, हाँ कि नहीं? 9 इंटू क्या रे 30, तो मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, ये देख ये 4 ऑलरेडी है, 117 का क्या बनेगा? 9 इंटू क्या रे 30। फिर आगे बढ़ेंगे, बोलो 4 9 जा 36, 36 इंटू 3। अब बताओ, अब 36 बाहर आएगा, आएगा ना 36 बाहर? बोलो 36 बाहर आके कितना बनेगा? 6, अंदर में कितना रहेगा? अंदर 13 यूनिट। मतलब 6 रूट में कह रहे 13 यूनिट। इसका हो गया वो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़े। डन एवरीवन? चलो क्वेश्चन नंबर पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 8। क्वेश्चन नंबर 8, बोलो क्या लिखा है? फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। पहले रेक्टेंगल का ड्राइंग निकालो, दिस इज रेक्टेंगल, अपने को ढूंढने का है डायगोनल, दिस इज डायगोनल, दिस इज फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल whose length is 35। यस लेंथ ऐसा लिखो 35 एंड ब्रेथ इज 12, दिस इज ब्रेथ। नाम दे दो ABCD। अपने को ढूंढने का है डायगोनल, एनीवन डायगोनल कौन सा है इसमें का? AC इज द डायगोनल, ठीक है बात है, AC इज द काय रे डायगोनल, डायगोनल म्हणजे कर्ण। लिख दो गिवन स्क्वायर ABCD, स्क्वायर ABCD इज रेक्टेंगल,
स्क्वेअर एबीसीडी हा काय आहे रे? आयत आहे. और क्या दिया है? लेंथ का नाम इसमें बताओ, लेंथ का नाम डायग्राम में लेंथ का नाम बेसी कितना है? 35 सेंटीमीटर। और ब्रेथ का नाम एलिवन, ब्रेथ का नाम ए भी कितना है रे? 12। फाइन। एनीवन क्या फाइंड करने का है? डायगोनल। बोलो डायगोनल का नाम, एसी ढूंढना है। कौन सा थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा? पहले ये बात लिख दो गिवन में, ये बात क्या? स्क्वायर एबीसीडी इज रेक्टेंगल गिवन, देयरफॉर एंगल कौन सा? बी। एंगल बी कितना डिग्री? 90 डिग्री। तुमको पता है क्या रेक्टेंगल का हर एक एंगल कितना डिग्री का रहता है? अरे बोला 90 डिग्री। देयरफॉर इन ट्राइंगल बीएसी एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे आप लोग बीएससी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे। तो इधर उधर से हाथ डाल कर इसके लिए पूछ रहा हूँ तेरे को। बीएससी में पाइथागोरस अप्लाई कर, कैसा फॉर्मूला आएगा बीएससी में? बोलो। बीएससी में बोलता है पहला ए बी आई मुंडे इसको तो पहला हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। हाँ कि नहीं होता है? बोलो हाइपोटेन्यूज ए बी है क्या? कौन सा है भाई? तो एसी का स्क्वायर क्या आएगा? एसी का स्क्वायर फिर बेस का नाम है बीसी का स्क्वायर। फिर हाइट का नाम क्या है? ए बी का स्क्वायर। वैल्यू पुट अप करके आंसर ढूंढो। वैल्यू पुट अप करो, जिसका जो वैल्यू है वो रख दो। कितना है आंसर? 30। पहला बीसी का वैल्यू पुट अप किया, कितना है बीसी का वैल्यू? 35। 35 का स्क्वायर फिर ये कितना है? 12। 12 का स्क्वायर 35 का 1225।
प्लस इसका 144 मिलके 1369 बाय टेकिंग क्या है स्क्वायर रूट्स ऑन द साइड। एसी का वैल्यू रूट में 1369, तो एसी इक्वल्स टू 1369 बाहर निकलेगा तो कितना हो रहा है? हाँ पक्का 37 का है ना ये? 37 इंटू 37 करेंगे तो ये आता है 37 इंटू 37 1369 विल बी आवर आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 9 लिखेंगे, लाइन 9 का क्वेश्चन नंबर 9 का डायग्राम बनेंगे। पी आर एम क्यू, पी आर एम क्यू, ये पार्ट इक्वल है, लिख दो गिवन में M is the midpoint of QR. M हा बिंदू QR चा मध्यबिंदू आहे। एंगल PRQ कितना डिग्री है रे? 90। टू प्रूव तो क्या साबित करने का है? क्यू स्क्वायर 4PM का स्क्वायर माइनस 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 क्या 3 PR का स्क्वायर प्रूफ ना रे। चलो इसमें दो ट्राइंगल है, पता चल रहा है आपको? दो ट्राइंगल है। कौन से दो ट्राइंगल है? पहला वाला है PRM, उसमें भी एक 90 है, कौन सा वाला? R। और दूसरा वाला ये बीच का लाइन हटा दो, बीच का लाइन हटा दो, तो अगला वाला ऐसा पकड़ेंगे PRQ, बराबर ना? PRQ मेरे को पता है ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, लेकिन अपने को पाइथागोरस टॉपिक चल रहा है अपना पाइथागोरस। पाइथागोरस में अपने को एक 90 वाला मांगता है ये। अगर मैं पकड़ूंगा ना PRM, सॉरी PMQ, कौन सा वाला? तो PMQ में कोई 90 है ही नहीं, है क्या? लेकिन PRM में है कि 90? खुद PRM ही 90 है यार। PRM मतलब कौन सा वाला बात कर रहा हूँ? ये देखिए, ठीक है। तो सबसे शुरू में इसकी बात करनी है, लिख दो इन ट्राइंगल PRM एंगल एंगल R इक्वल्स टू 90 डिग्री, therefore by पाइथागोरस थ्योरम। चलो पाइथागोरस अप्लाई करो उसमें, PRM में पाइथागोरस अप्लाई करो। PRM का हाइपोटेन्यूस बताओ, एनीवन हाइपोटेन्यूस? ये देखिए 90 है क्या? PM, वेरी गुड। PM का स्क्वायर, चलो बेस का नाम बताओ RM, RM का स्क्वायर प्लस हाइट का नाम बताओ PR, चलो मान लो मेरे को RM ढूंढना है, RM मान लो मेरे को क्या ढूंढने का है? RM। तो ये इधर प्लस है ना, प्लस है कि नहीं? इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस होएगा, ये कौन माइनस होएगा? क्या? PR। मेरे को क्या ढूंढने का है? RM। मान लो मेरे को RM ढूंढने का है, तो ये इधर प्लस है, इधर आके क्या होएगा? माइनस। तो कर लो लाइक दिस,
पीएम एज इट इज, पीएम का स्क्वायर माइनस ये पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बचेगा उधर, आर एम का स्क्वायर। देयरफॉर ऐसा लिख दो, आर एम का स्क्वायर इक्वल्स टू पीएम स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। हाँ दादा, ये आर एम क्यों ढूंढा, या आर एम क्यों ढूंढ के रखा है वो बाद में मालूम पड़ी, समझा कि नहीं वार्ता है? क्योंकि अपने को आखिरी में क्या आंसर लाने का है, या इस आखिरी में ये लाना है, यही लाना है कि नहीं, हो कि नाही, आखिरी मध्ये हे आणायचंय, बराबर है कि नहीं, यही लाना है ना आखिर में। तो मैंने ये कैसा किया मालूम पड़ा कि नहीं, ये तो आपको एज इट इज मिला है। और इधर इधर आर्य में ना आर्य, आर्य को नीचे उतरा है, देखा आर्य इधर से क्या नीचे उतरा, ये इधर क्या था, इधर आके क्या किया, फिर बाद में इसको उठा के इधर लिखा है, इसको उठा के इधर लिखा है। अभी आप इन ट्राइंगल, अभी कौन सा वाला ट्राइंगल लेंगे आप, पी आर क्यू, इन ट्राइंगल पी आर क्यू, एंगल आर इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब समझ जाने का कि बीच वाला लाइन है ही नहीं, मानने का बीच वाला लाइन नहीं है, ऐसा मानने का कि बीच का लाइन है ही नहीं। कौन सा वाला लाइन नहीं है बीच का, मैं बोल रहा हूँ, कौन सा लाइन लाइन नहीं है ऐसा मैं बोल रहा हूँ, पीएम नहीं है। अभी ये बड़ा वाला है, बड़ा, बोलो बड़े वाले में हाइपोटेनस कौन सा है, पीक्यू, लिख दो पीक्यू का स्क्वायर। थोड़ा नजदीक पहुंच रहे हैं, देखिए देखिए इधर क्या चाहिए, पीक्यू, इधर भी पीक्यू मिला। अरे हाँ की नहीं वाले, बोलो बेस का नाम, बोलो बेस का नाम आर क्यू, बेस का नाम वही है ना, आर क्यू का स्क्वायर प्लस हाइट का नाम, बोलो हाइट का नाम पी आर का, ये देख अपने को क्या चाहिए सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में ये चाहिए ना, बोलो इसमें का क्या मिला, पी क्यू मिल गया, लेकिन इधर क्या चाहिए पीएम, ये तो अलग ही है। उधर क्या चाहिए पी आर, हाँ इधर पी आर है, लेकिन सामने क्या नहीं है, तीन नहीं है, वो भी लपड़े, समझा कि नहीं मारते। अभी सोचेंगे ये आरक्यू के बारे में, ध्यान दो, पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू, ये जो आरक्यू है ना, आरक्यू डायग्राम में देखो, आरक्यू आरक्यू दिखा, आरक्यू मेरे को लगता है आरक्यू दो टुकड़ों से बनता है, कौन से टुकड़ों से, हाँ इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, आर एम प्लस क्या, एम क्यू ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, क्योंकि ये जो आरक्यू है, आरक्यू आरक्यू ये दोनों से बनता है, आरक्यू मतलब ये दोनों को प्लस, किसको प्लस किया मैंने आरक्यू के लिए, आर क्यू के लिए किसको प्लस किया, आर एम प्लस, ठीक है, आगे ज्यादा स्क्वायर क्यों लिखा, इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखूंगा, आगे बात है, आगे क्या कर रहे हैं देख ली, तुम लिख लिए पहले, तुम लिख लो यहाँ तक, डू इट फास्ट, प्रैक्टिस सेट खत्म करना है। सबको मालूम पड़ा ये दोनों को क्यों प्लस किया, क्योंकि ये दोनों बन के ही ये बनता है, ये दोनों मिलके ही ये बनता है। अभी अभी मैं क्या बोल रहा हूँ देख, तुमको क्या लगता है ये एम मिड पॉइंट है कि नहीं मिड पॉइंट, ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि दिया इस सब में, ये देख एम इज द मिड पॉइंट, दिया है कि नहीं, एम मिड पॉइंट है मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, बोलने की भी जरूरत नहीं है, उसने मार्किंग करके भी दिया है बाबा हम दोनों सेम है, कौन कौन सेम है, अरे मैं ये दोनों सेम है कि नहीं, तो मैं इसको आर एम है, इसको भी मैं आर एम लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बोलो यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू आर एम प्लस आर एम स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, चलेगा कि नहीं है। तो इधर रीजन देना पड़ेगा, क्या रीजन बाबा, कि आर एम और तुम्हारा एम क्यू दोनों अलग है कि सेम है, सेम।
बोलो आरएम आरएम कितना आरएम हो गया, एक आरएम हो गया कि दो आरएम हो गए, दो हो गए ना आरएम। इधर लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू एक आरएम दूसरा आरएम, तो हो जाएगा दो आरएम का स्क्वायर। सबको मालूम पड़ा ये दो आरएम कैसे बना, बना कि नहीं, दो आरएम प्लस ये क्या है पी आर का स्क्वायर एच टी। दादा ये आरएम को ही क्यों रखा तूने, तो ऐसा भी कर सकता था, ये एम क्यू और ये आरएम दोनों सेम है, तो इधर एम क्यू और इधर भी एम क्यू कर सकता था, क्यों समझे कि नहीं, क्योंकि एम क्यू और आरएम दोनों अलग अलग नहीं है, सेम है। तो मैंने लिखा इधर भी आरएम इधर भी लिखा आरएम, तो क्या लगा तेरे को एम क्यू पसंद नहीं था क्या, एम क्यू भी पसंद है अपने को, लेकिन एम क्यू का वैल्यू मेरे पास है नहीं, मैंने इक्वेशन 1 में किसका वैल्यू ला के रखा है, तो आरएम को ही रखूंगा, क्योंकि बाद में मैं आरएम का वैल्यू वहां पे डाल सकता हूँ। सही है कि नहीं, चलने के लिए अभी बात है, इधर आएगा पी क्यू का स्क्वायर, बोलो दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा चार, और आर एम का स्क्वायर क्या हो जाएगा आर एम का स्क्वायर, आर एम का स्क्वायर आर एम स्क्वायर, चार कैसे आया मालूम पड़ा आपको, बराबर कि नहीं। और आगे बताओ आगे क्या है पी आर का स्क्वायर, और अब अपन वैल्यू डालेंगे किसका, किसका वैल्यू डालेंगे आर एम। अब हम बच्चे बताओ तुम्हारे पास आर एम का वैल्यू है, एक दो इधर पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू चार इन ब्रैकेट, और आर एम का वैल्यू क्या है ये, अरे आर एम स्क्वायर का वैल्यू ये है ना, तो क्या वैल्यू बोलो पी एम का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, प्लस आगे क्या है पी आर का स्क्वायर, तो चार से पूरे ब्रैकेट को इंटू करेंगे, चार से पूरे ब्रैकेट को इंटू पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू चार इंटू पी एम क्या आएगा चार पी एम स्क्वायर माइनस चार इंटू पी आर क्या आएगा चार पी आर स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर एज इट इज। तुमको मालूम पड़ा कि नहीं, ये पी आर एज इट इज है, चार से खाली दोनों को क्या किया है मल्टीप्लाई। चलो तमाम बच्चे माइकल लाल यहाँ पे बैठे हुए पी क्यू का स्क्वायर, बोलो चार पी एम एज इट इज लिखेंगे चार पी एम का स्क्वायर, बोलो इधर भी पी आर इधर भी पी आर, ये पी आर के सामने कुछ नहीं मतलब वो नहीं, बोलो चार और इधर वन, माइनस प्लस माइनस होता है माइनस प्लस माइनस, 12 नंबर कौन सा है, चार का साइन क्या है माइनस दिया, और चार में से एक गया तो कितना बचेगा तीन पी आर का स्क्वायर, हुआ कि नहीं, साबित हुआ कि नहीं हुआ। अरे गेरे का काम नहीं है इसे सब सम करने के, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, बिना प्रैक्टिस ये सब जनता नहीं। मैथ्स इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, अब आज करेंगे और महीना बाद इसको देखेंगे नहीं तो आने वाला है क्या फिर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है 10, walls of two buildings on either side of a street are parallel to each other, दो बिल्डिंग है, ये देखा ऐसा रोड है, डायग्राम निकाल रहे हैं आप लोग, ये एक बिल्डिंग है और ये एक बिल्डिंग है, ऐसा दो बिल्डिंग के दो दीवार है, आपको पता है ऐसा रास्ता है, ये एक साइड में ये बिल्डिंग है दूसरे साइड में ये है, a ladder 5.8 meter long is placed on the street, एक सीढ़ी है, सीढ़ी कितना मीटर की है वो 5.8, its top just reaches to the windows of the building at a height of 4 meter, तो जो सीढ़ी है सीढ़ी उसको अगर ऐसे रख के ऐसा इधर किया, इधर विंडो है, ये बिल्डिंग का एक विंडो है यहाँ पे, तो ये विंडो कितने मीटर पे है 4 मीटर पे, और ये सीढ़ी सीढ़ी कितना है 5.8 मीटर का, on turning the ladder over to the other side of the street, अगर यही सीढ़ी को टर्न किया, टर्न मतलब यहां से इधर घुमाया,
पहला ये बिल्डिंग पे चढ़ा, अब ये बिल्डिंग पे चढ़ेगा। इट टचेस द विंडो ऑफ द अदर बिल्डिंग एट हाइट 4.2। तो ये सीढ़ी दूसरे बिल्डिंग के हाइट को टच करता है, जो कितना मीटर पे हाइट का विंडो, तो ये बिल्डिंग का विंडो कितना मीटर पे है, 4.2 मीटर। फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। तो आपको ढूंढने का है ये विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, मतलब ये ढूंढना है। ये तुम में से माइका लाल और माइका लालियों को मैं पूछ रहा हूं, ये कितना रहेगा, ये वाला एनीवन कितना रहेगा ये? 5.8 है ना ये? कितना रहेगा? 5.8। क्योंकि यही सीढ़ी है जो इधर घुमा रहा हूं मैं। मैं इधर घुमाऊंगा तो क्या सीढ़ी बढ़ जाएगी क्या? भले डायग्राम में बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन वो उतनी रहेगी। सीढ़ी के लिविंग थिंग्स है क्या जो बढ़ेगी? मेरे को बताओ, यही सीढ़ी से मैं इधर देखा, वही सीढ़ी इधर टर्न किया, तो सीढ़ी बढ़ेगी क्या? सीढ़ी उतना ही रहेगी ना, सीढ़ी का लंबाई उतना ही रहेगा। कितना? 5.8। चलो पहला बिल्डिंग का नाम दे दो ए बी, ये दो पहला बिल्डिंग। दूसरे का नाम दे दो सी डी। इधर ये लिख। तुमको क्या ढूंढना है एवरीवन? क्या ढूंढना है आपको? क्या ढूंढने का आपको? ये डायग्राम के हिसाब में बताओ आपको क्या ढूंढने का है इसमें से? क्या ढूंढने का है? बीसी, दैट इज विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। रास्ते की चौड़ाई, कितना रास्ता फैला हुआ है वो अपने को ढूंढना है। ठीक है, लिख दो गिवन हाइट ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग, इट इज 4 मीटर। पहिल्या इमारतीची उंची, हाइट, हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग, लेंथ, लेंथ ऑफ लैडर, मराठी वाले दुसऱ्या इमारतीची उंची, बरोबर है? दुसऱ्या इमारतीची काय रे? उंची। फिर लिखेंगे फाइट विथ ऑफ स्ट्रीट। विथ ऑफ स्ट्रीट म्हणजेच काय शोधायचं तुम्हाला? पीसी। रस्त्याची रुंदी किती? फिर लिखेंगे सोल्यूशन। चलो एक बार ऑलरेडी पता करते हैं कैसा सोल्यूशन आएगा। ये देख, ये भी एक पाइथागोरस अप्लाई होगा इधर। इधर पाइथागोरस अप्लाई करके बी मिलेगा, तो इधर पाइथागोरस अप्लाई करके ईसी मिलेगा, और बाद में बी और ईसी को क्या करेंगे? तो बीसी मिलेगी। बराबर है कि नहीं? है ये क्या हार्ड क्वेश्चन है? खाली बोर्ड का स्टार मार्क करके दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो पहला, सबसे पहला बिल्डिंग, बिल्डिंग इज perpendicular to road, therefore angle AB equals to 90 degree। इमारत, इमारत रस्त्याला लंब असते, इमारत रस्त्याला लंब असते। इमारत काय रस्ते के ऊपर वाकड़ा खड़ा रहता है क्या? वो सीधा ही रहता है ना, सीधा सीधा मतलब काय असते ती? लंब असते। तो एंगल बी ए इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस अप्लाई करो। एबीई में अप्लाई करने का है, एबीई में, एबीई दिखा गया एबीई सबको? एबीई का हाइपोटेनस कौन सा है? एई, एई का स्क्वायर, फिर एबी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर।
वैल्यू पुटअप करें, आंसर ढूंढो, वैल्यू पुटअप करो, आंसर ढूंढो। कल वैकेशन के पहले आखिरी लेक्चर है, उसके बाद में 21 मई से क्लास चालू हो जाए। स्क्वेअर करता आले पाहिजे तुम्हाला। अगले का वैल्यू बोला, ए ची वैल्यू किती आहे? ए ची वैल्यू, ए का वैल्यू है 5.8 और ए बी का वैल्यू 4 और बी का वैल्यू एज इट इज। चलो 5.8 का स्क्वायर कितना? 35 पॉइंट 5.8 चा स्क्वेअर पण तुम्हाला येईल। बोला 8 8 जा 64, 8 पंच 40, 46, बोला 5 8 40, 4 अजाबाचा 25 आणि 4 29, 4 6 9 13, कितना आ रहा है? 33.64, 33 33 पॉइंट कह रहे 64, 33.64, 4 का 16 प्लस बी का स्क्वायर, बोलो ये प्लस है, इधर आके माइनस, 33.64 माइनस 16 इक्वल्स टू काय रे? बी का स्क्वायर। करो माइनस, 33 माइनस 64 में से 16 माइनस करो, 17.64, 17.64 किसका स्क्वायर है वो ढूंढना पड़ेगा। 42 का है, वेरी गुड, 42 का है वो। 42 लिखेंगे कि 4.2 लिखना पड़ेगा। बाय टेकिंग कह रहे स्क्वायर रूट्स ऑन, देयरफॉर बी का वैल्यू कितना आएगा? 4.2 मीटर, मीटर ऑल मीटर, सब मीटर में। अभी लिखेंगे इन ट्रायंगल डीसी एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर वाई। चलो इसमें भी पाइथागोरस अप्लाई करो। चलो ये 90 है, ये 90 है, तो क्या आएगा? डी का स्क्वायर, डी का स्क्वायर इक्वल्स टू डीसी का स्क्वायर प्लस क्या रे? ई सी। चलो डी का वैल्यू कितना है? डी का वैल्यू 5.8 और डीसी का वैल्यू
और ईसी ढूंढने का है। तो 5.8 का स्क्वायर अभी किया था आपने 33.64 और 4.2 का अभी आया है इधर 17.64 प्लस ईसी का स्क्वायर प्लस का माइनस करो 16 बचेगा 16 by taking square roots on both the sides. बोलो ईसी कितना आएगा ईसी 4 मीटर 4 मीटर इससे आएगा 4 मीटर को ढूंढने का है विथ therefore width of the street therefore width of the street क्या width of the street का नाम क्या है बीसी ना बीसी इक्वल्स टू कैसा बनेगा बीई बीई प्लस क्या बीई प्लस क्या है रे ईसी इसका रीजन दे दो बी डैश ई डैश सी एक लाइन में चलो बी का वैल्यू कितना है बी का वैल्यू अभी ढूंढा था ना बी का वैल्यू 4.2 और ईसी का वैल्यू कितना है ईसी का वैल्यू देखिए ईसी का वैल्यू कितना है 4 चार अच्छा कितना आएगा 8.2 मीटर बीसी आ जाएगा 8.2 मीटर या फिर तुम्हारा प्रैक्टिस सेट क्या 2.1 क्या होता है खत्म होता है पूरा